सभी रीट की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन। एक तो हमें एलिट्रेशन के बारे में पढ़ना है, एक हमें सिमिली के बारे में पढ़ना है, एक हमें मेटाफर के बारे में पढ़ना है, एक पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, एसोनेंस के बारे में पढ़ना है और राइम के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मेरा विश्वास है, आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपके सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं वीडियो के अंत में आपके सामने वो प्रश्न भी लाऊंगा जो पिछले एग्ज़ाम में इनके आधार पर आए थे। तो आप उससे आपके बीच में कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा कि हाँ, मैं इन सवालों को हल कर सकता हूँ। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। हिंदी में अनुप्रास अलंकार, अंग्रेजी में एलिट्रेशन। अब अनुप्रास से आप समझते हैं, एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेम साउंड रिपीट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट होता है। द रिपीटिंग साउंड मस्ट अकर आइदर इन द फर्स्ट, वह रिपीटिंग साउंड फर्स्ट में हो सकता है, फर्स्ट लेटर हो सकता है ऑफ ईच वर्ड, और या इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ दोज वर्ड्स, या स्ट्रेस सिलेबल्स के रूप में उन शब्दों में हो सकता है। तो हम समझ गए कि अनुप्रास वही कहलाता है, एलिट्रेशन वही होता है जो सेम साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड्स में, है ना। अब जैसे इसकी कुछ दो विशेषताएं अपन देख सकते हैं। एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, ये साउंड का रिपीटेशन है ना। इसमें साउंड को देखा जाता है, आवाज, नॉट जस्ट लेटर। अक्षर को नहीं देखा जाता, लेटर को नहीं देखा जाता है, इसमें साउंड देखी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अपन देखते हैं, क्रुक्स कंस्पायर विद द किंग, काइंड किंग। तो इसमें देखो आप, ये सी है और ये के है। आप ध्यान से देखना, ये सी है और ये के है। ये लेटर तो अलग अलग हैं, सी अलग है और के अलग है, लेकिन जब इनका उच्चारण देखते हैं, इनका साउंड पर ध्यान देते हैं, तो ये क्रुक क्रुक कैसे इसका उच्चारण होता है, और काइंड में भी के होता है, यानी सेम साउंड, क्रुक्स काइंड, कंस्पायर किंग, क, है ना। सी आ रहा है लेकिन इसका जो उच्चारण होगा, साउंड उच्चारण, वो होगा क, कंस्पायर किंग क। यानी कि ये सी और के दोनों लेटर अलग अलग हैं, बट इनका जो साउंड है वो सेम है, इसीलिए ये एलिट्रेशन ये भी काउंट होता है। अब आता है, इट क्रिएट्स ए गुड म्यूजिकल इफेक्ट। इट क्रिएट्स ए गुड म्यूजिकल इफेक्ट, यानी ये अच्छा म्यूजिकल इफेक्ट डालता है किस पर, लिसनर पर, एंड सूद, और उसको बड़ी सूदिंग देता है, शांति और सुख शांति, या उसके माइंड में एकदम फ्रेशनेस म्यूजिकल इफेक्ट दे करके पैदा करता है। कौन, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के उदाहरण देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान से समझ लेना, बहुत सरल है। 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि इसमें देखो एस साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रहा है।
7 सिस्टर, है ना, 7 सिस्टर स्लेप्ट साउंडली सेंड, यानी कि इसमें एलिट्रेशन आया है ना, रिपीटिशन ऑफ साउंड, सेम साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए इसमें ये क्या आ गया, इसमें आ गया एलिट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल है गो एंड गेदर एंड गार्डन लिव्स ऑन द ग्रास, गैदर गार्डन और ग्रास, यानी कि एक ही साउंड का बार बार रिपीटिशन होना एलिट्रेशन कहलाता है। शायद आपके समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आया हुआ है। अब आता है दूसरा सिमली, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। सिमली इज ए कंपेरिजन, है ना, ये शब्द याद रखो, कंपेरिजन करता है, तुलना करता है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में कंपेरिजन करता है। सिमली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, एक्शंस और फीलिंग्स यूजिंग द वर्ड्स। किन शब्दों का यूज किया जाता है? केवल इतना याद कर लो कि सिमली में एज और लाइक से दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वो होता है सिमली। यानी कि सिमली में दो वस्तुओं के बीच में तुलना, दो एक्शंस के बीच में तुलना एज और लाइक से की जाती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एज और लाइक। ये याद कर लो कि जिस सेंटेंस में एज और लाइक के साथ तुलना की जा रही है तो समझ लो कि ये सिमली है। एग्जाम्पल, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, है ना। यहाँ कंपैरिजन हुआ है कि मैं कैसे वॉन्डर्ड यानी घूम रहा हूँ अकेला, मैं कैसे घूम रहा हूँ अकेला, एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह घूम रहा हूँ। जो ये क्या हुआ, एक कंपैरिजन किया गया बादल से। मैं अकेला घूम रहा हूँ, कैसे घूम रहा हूँ, एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह घूम रहा हूँ। यानी एज और लाइक का प्रयोग सिमली में किया जाता है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। थोड़ा और समझ लेते हैं। ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स, ये डायरेक्ट कंपेयर करता है, डायरेक्ट तुलना करता है टू थिंग्स के बीच में, यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है सिमली के अंदर, जिसमें लाइक और एज आया है और डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, तो समझ लेना कि वह सिमली है, वह उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिमली के। ही ईट्स लाइक ए पिग, है ना, लाइक ए पिग, वह कैसे खाता है, जैसे पिग खाता है ना। तो ये लाइक, इसका एक कंपैरिजन हुआ है, लाइक से बताया गया है। लाइक और एज, इसको पकड़ना आपको, है ना। ही स्मोक्स लाइक ए चिमनी, है ना, वो कैसे पीता है, जैसे चिमनी के जैसे, है ना। तो लाइक। ही माई लव इज लाइक ए रेड रोज, है ना, मेरा लव जो है ना वो रेड रोज के समान है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ लाइक से उसका कंपैरिजन किया गया है। तो अब शायद समझ में आ गया होगा, सिमली इंपॉर्टेंट है आपको। एलिट्रेशन, सिमली और मेटाफर, इनमें से क्वेश्चंस आना तय है लगभग। अब आता है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार। मेटाफर इज ए कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या होता है, दैट मेक्स ए कंपैरिजन। इसमें भी कंपैरिजन होता है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसमें लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एज के प्रयोग किए हुए। बाय डायरेक्टली रिलेटिंग वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से डायरेक्टली रिलेशन बताते हुए कंपैरिजन किया जाता है। टू अनदर अनरिलेटेड थिंग से इसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे द माइंड इज एन ओशियन, माइंड को क्या बता दिया, एक महासागर के समान बता दिया।
तो यहाँ भी कंपैरिजन हुआ, लेकिन लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है ना। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, द सिटी इज ए जंगल, सिटी को जंगल बता दिया, ये रूपक अलंकार है, ये मेटाफर है। लव इज ए जर्नी, लव को जर्नी बता दिया, ये क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल्स है। माई लाइफ इज एन ओपन बुक, मेरी जो लाइफ है उसको ही ओपन बुक बता दिया, यानी कि इसमें मेटाफर अलंकार है, मेटाफर है, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। चौथा आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीयकरण अलंकार कहते हैं, मानवीयकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। किसी भी एनिमेट थिंग को एनिमेट थिंग बताने देना, है ना, निर्जीव को सजीव की तरह तुलना करना, मानव की तरह तुलना करना, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ मेटाफर, मेटाफर का कॉमन फॉर्म है इन दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मानव की जो विशेषताएं हैं, ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे बता देना, पर्सोनिफाई कर देना, मानवीकरण अलंकार कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एज ए लिटरेरी डिवाइस, personification is the projection of characteristics that normally belong only to humans, है ना, मानव के जैसे, onto into inanimate objects, animals, deities और forces of nature। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, the city never sleeps, सिटी शहर कभी नहीं सोता है, सोता कौन है, इंसान। तो इसका सिटी का मानवीकरण कर दिया गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन। द जस्टिस इज ब्लाइंड, जस्टिस का मतलब न्याय, अंधा होता है, अंधा तो इंसान होता है, लेकिन इसको क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया गया जस्टिस को। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह की समझ लेना, शायद सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं आपके। द ओशियन डांस्ड, ओशियन यानी महासागर, महासागर को नाचा, महासागर नाचा इन द मूनलाइट, कौन मूनलाइट में डांस किया, डांस तो इंसान करता है। यानी कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब नॉन ह्यूमन थिंग्स से रिलेशन बता दिया जाता है, उसको एट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है, तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। ये है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार। पांचवा आता एसोनेंस। एसोनेंस, एसोनेंस, एसोनेंस और वोवल राइम इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। वोवल साउंड जो है, स्वर के जो साउंड हैं, वोवल साउंड जो हैं, उनका रिपीटेशन होना किसी लाइन में, अक्रॉस ए लाइन और टेक्स्ट और पोइट्री के अंदर बार बार रिपीटेशन होना, किसका, वोवल साउंड का। एलिट्रेशन में हो रहा था सेम साउंड का, इसमें केवल वोवल साउंड पर फोकस किया गया है। तो एसोनेंस और वोवल राइम इज ए रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है अक्रॉस ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट की लाइन में या किसी पोइट्री के अंदर, तो वो एसोनेंस होता है। हम देखते हैं इसमें ओ साउंड का रिपीटेशन हुआ है, गो, ओ, स्लो, ओन, द, रो, है ना, ओ का रिपीटेशन देखो आप, स्वर जो है ना, स्वर का साउंड, वोवल साउंड का, इसमें देखो सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, गो, स्लो, ऑन, द रोड। ई साउंड, ई साउंड ये भी वोवल साउंड है। सेल, से, है ना, द वे, वेडिंग, द बे, है ना, ए का हो रहा रिपीटेशन, तो ये सेम वोवल साउंड का रिपीटेशन एसोनेंस कहलाता है। एसोनेंस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वोवल साउंड रिपीट्स विद इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो वो एसोनेंस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप याद रखना। जैसे आई एम रिमाइंडेड टू लाइन, रिमाइंडेड टू, आई एम रिमाइंडेड टू लाइन द लिड ऑफ द माई आई रिमाइंड, आई लाई लिड ऑफ माई आई। तो ये आई का रिपीटेशन हुआ है। वोवल साउंड का रिपीटेशन ही एसोनेंस होता है। तो ये आपको एसोनेंस समझ में आ गया होगा। छठा पॉइंट आता है राइम का। राइम के बारे में आपने सुना होगा। राइम इज ए रिपीटेशन ऑफ सिलेबल का रिपीटेशन होना। टाइपिकली एट द एंड ऑफ द वर्स लाइन, किसी भी कविता की लाइन के एंड में जो सिलेबल्स होता है उनका रिपीटेशन होना राइम कहलाता है। राइम इज द यूज ऑफ वर्ड्स इन ए पोएम, एक पोएम में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, और सॉन्ग किसी गीत में, दैट हैव द सेम साउंड के होते हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ द लाइन्स के अंदर वो राइम कहलाती है। और राइम स्कीम इसी से बनी है, जैसे डे, प्रे ना, इसका देखो आप ए, प्रे है ना, ये जो इसका जो राइम स्कीम जो है ना वो सेम है। ये राइम स्काई, लाई, डाई, आई है ना, ये जो हो रहा है ना, ये क्या है, ये राइम मिल रही इसकी, इसको कहते हैं राइम। जैसे रेन गो अवे, रेन गो अवे, कम अगेन अनादर डे, अवे और डे है ना। अवे इसकी राइम स्कीम भी ए हो सकती है और इसकी भी ए हो सकती है, राइम स्कीम है ना। सेम साउंड का मिलना, जैसे ही डिफरेंट आएगा उसका बी हो जाएगा। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर, तो इसकी जो राइम स्कीम इसको बोलते हैं, क्योंकि इनकी राइमिंग हो रही है, राइम मिल रही है, इसलिए ये दोनों का सेम राइम स्कीम हो जाएगी। अप अबाउट द वर्ड सो हाई डिफरेंट हो गई, यहाँ आर था यहाँ हाई। लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हाई और स्काई ये क्या हो गया, ये अलग थोड़ी राइम स्कीम हो गई, तो इसको अपन बी ले लेते हैं। ये अपने 6 पॉइंट हैं फिगर ऑफ स्पीच के, आपके इस रेट के एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आना तय है। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारे समझ में आ गया, और परीक्षा में इस तरह के सरल क्वेश्चंस आते हैं, उसको अपन 1-2 प्रश्न उसका देख लेते हैं। चलिए, इन टॉपिक्स जो अपन ने पढ़े हैं अभी, इनमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं एग्ज़ाम्स में, उसको देख लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हाँ, हम यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आता है फिगर ऑफ स्पीच में से, तो मैं उसको हल कर सकता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को जागृत करने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में रीट में आए हुए हैं। पहला देखते हैं, रीट 2017 में क्वेश्चन आया था, व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन, लाइन के अंदर कौन सा डिवाइस प्रेजेंट हुआ है, तो द विंड विशल्ड ए हाई एंड लॉन सम ट्यून। देखो, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप ऐसे ही आउट कर देना, जैसे आयरनी अपने कोर्स में नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में बार बार साउंड का रिपीटिशन होता है। तो विंड विशल्ड ए हाई एंड ए लॉनसम स्टोन, देखो पर्सोनिफाई हुआ है, क्योंकि विंड को, हवा को विशल, हवा ने विशल बजाई, इसका मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन आएगा इसमें, सही है ना। विंड विशल, वैसे एलिट्रेशन भी इसमें थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है आंसर, एलिट्रेशन भी है इसमें, विंड विशल है ना, वी ये बार बार साउंड, सेम साउंड रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन भी है इसमें, क्योंकि विंड का क्या हो रहा है, विशल कर रहा है विंड,
तो ये एलिट्रेशन हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, द सेंटेंस द लेजी लिजार्ड लाउंज्ड नियर द लेक, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई? लेजी लिजार्ड है ना, सेम साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन होता है। ध्यान रखना, हाइपरबोल आपके कोर्स में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, पैराडॉक्स नहीं हो सकता, कोर्स में नहीं, इन दोनों में से एक होगा। तो मेटाफर तो अलग होता है, एलिट्रेशन में सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें लेजी लिजार्ड। रीड 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाइन साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव, इसमें क्या है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है इस लाइन में? साइलेंस सराउंड्स, स और स है ना, तो एलिट्रेशन, इसमें सेम साउंड का रिपीटेशन हुआ है तो एलिट्रेशन हो गया। रीड 2012 आर्टेड 2012, इसमें क्या है? लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेंस, लाइक और एज का प्रयोग बताया था किसमें होता है? सिमली में होता है। तो इसमें सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है, इसमें कंपैरिजन किया गया लाइक और एज से। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने जो आपको मैटर बताया है लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ही सरल तरीके से समझा है। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने मित्रों से कहें सब्सक्राइबर करें, ताकि उनको भी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।